हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम चकाचक चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू माहेश्वरी क्लासेस। माय नेम इज टापर उमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे अपना सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। सो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में समझा इंट्रोडक्शन क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या होता है, एटम्स, आयंस एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के एक एक फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, एक एक चीज समझा दी। नेक्स्ट है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं डू चेक इट आउट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड आपको। सो यस, मूविंग ऑन विद द चैप्टर। तो हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्या, एक बेसिक सी चीज़ जानते हैं यार। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। भाई इलेक्ट्रॉन्स की भूख है हर एक एलिमेंट को, हर एक एटम को। तो वो बोलेंगे हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो बोलेगा हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। उन लोगों के बीच में चल रही होगी फाइट। होगा क्या भाई, इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर होगा और शेयर होगा, और या तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ शेयर होगा। या तो ट्रांसफर दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन, या तो फिर शेयर। भाई तुम भी रखो हम भी रखें इलेक्ट्रॉन्स, मजे में एकदम जिंदगी चल रही है, क्या दिक्कत है। तो ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो अच्छा, म्यूचुअल शेयरिंग अब भाई मेटल के बीच में हो गया या नॉन मेटल, तो ये चीज़ अभी तक आपको रट जानी चाहिए। अभी तक इतने वीडियो में हम मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल रटवा चुके हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं किसके बीच में होगी, पुअर वाला कॉन्सेप्ट, भाई पुअर पर्सन के बीच में होगी। तो दोनों गरीब, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो शेयर हो जाएगा। तो ये होता है जनरली बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द स्लाइड। क्या बोल रहा है ये, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू, ओके, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये वर्ड याद रखना, म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो ये भी चीज आपको क्लियर होगी भाई, दो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटालिक में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। सेकेंड लाइन वो कह रहा है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन टू द पेयर। सिंपल सी बात है भाई, हर एटम एक एक को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। भाई दोनों को ही तो जरूरत है, एक को थोड़ी है। भाई तुमको हमारी जरूरत, हमको तुम्हारी जरूरत, इसी तरीके से जिंदगी कट रही है। तो इसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, दोनों को ही जरूरत होती है। अब जो चीज लिखी है वो लिखी है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड। डिपेंड करेगा, मतलब जिस पे डिपेंड करे कितने नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर हो रहे हैं वो होगा आपका बॉन्ड। यानी कि अगर एक पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, दो शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, एंड तीन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो, ये होता है आपका सिंगल बॉन्ड, दो डैश तो डबल बॉन्ड, एंड तीन डैश तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया ना, नॉन मेटालिक के बीच में होगा जो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पोलर नॉन पोलर। अब यहाँ पे ये चीज जानना क्या होती है, अच्छे से समझना। जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें आयंस फॉर्म नहीं हो रहे होते। आयंस फॉर्म नहीं हो रहे थे क्योंकि भाई आयंस किस में फॉर्म होते हैं, जिसमें मैम हम लोग चार्ज देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये जो आयंस, ये जो मतलब आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसमें आयंस फॉर्म नहीं होते। ना ना ना, क्यों नहीं होते सोचो भाई, दो नॉन मेटल के बीच में हो रहा है तो क्या दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, क्या होगा। तो इसीलिए उस पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिंगल डबल ट्रिपल, वो वाला बॉन्ड। उसके बेसिस पे हम जानते हैं भाई पोलर की नॉन पोलर। ये पोलर नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से इस चीज को समझ लेना। आपने टर्म सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से समझा है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेने की, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, अब समझो जो नॉन पोलर होते हैं वो एटम्स होते हैं जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बार डेफिनेशन रीड कर लो, रीड करते हैं फिर बताते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आर सेड टू बी पोलर नॉन पोलर। कोवैलेंट बॉन्ड्स नॉन पोलर तब कहलाते हैं व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। समझ रहे हो ना, इक्वल, इनको भी इतना दे दो हमको भी इतना दे दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा दो एटम्स के बीच में, तो वो होगा हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगेन, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर सेड टू बी नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एटम्स। क्लियर है। व्हेन वी टॉक अबाउट पोलर, तो जस्ट उल्टा कर दो भाई,
Covalent compounds are said to be polar when shared pair of electrons are unequally distributed between the two atoms. Exactly. यहाँ पे बस unequally याद रखना. Non-polar equally, polar unequally, non-polar equally, polar unequally, non-polar equally, polar unequally. मैम क्या बता रही हैं आप, ये क्यों बोल रही हैं बार बार? क्योंकि जब बार बार बोलेंगे तो आपको बार बार याद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि तुम लोग तो एकदम वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब कायर टाइप के, कि नहीं यार हम क्यों बोले, क्यों मेहनत वेस्ट कर, हमको आ गया, और फिर दूसरे तीसरे दिन में जो भूलते हो ना, बहुत सही है वो. तो यस, नॉन पोलर इक्वली, ये अनइक्वली, ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे कुछ चार्ज का सेपरेशन होता है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट फिर लगता है, ठीक है. तो यहाँ पे नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन. यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है ना, स्लाइटली होता है, स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा चार्ज सेपरेशन. मतलब मान लो हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, तो इन दोनों के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको मतलब इलेक्ट्रॉन को घसीटने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है. थोड़ा चार्ज, छोटा सा चार्ज, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोवैलेंट में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा चार्ज आता है, ठीक है. तो यहाँ पे स्लाइटली चार्ज आता है. अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो H2, N2, Cl2, O2, CH4, CCl4. अभी सारे डायग्राम बनाने वाले हैं तो एक एक अच्छे से समझा देंगे. इसकी बात करें तो H2, NH3 एंड HCl. ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. तो पोलर क्या होते हैं भाई? पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं, पोलर जब कहलाते हैं, पहली चीज तो कोवैलेंट में होंगे. कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पोलर है तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एटम्स, और इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एटम्स. इज इट क्लियर? मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड. तो पहले हम नॉन पोलर पढ़ेंगे, और इस वीडियो में हम नॉन पोलर की बात करेंगे, सेकेंड वीडियो में हम पोलर वगैरह बता देंगे आपको, ठीक है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भाई अच्छे से आना चाहिए आपको. पहले वाले वीडियो में आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बहुत अच्छे से बता दिया, इसमें भी आपके बनेंगे डॉट स्ट्रक्चर, इसमें भी बनेंगे डॉट स्ट्रक्चर, है ना, इसमें बनेंगे डॉट स्ट्रक्चर. डॉट स्ट्रक्चर अभी तक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए बच्चा पार्टी, ठीक है ना. अभी तक ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनता है. पहले वाले में बहुत मैंने अच्छे से समझाया था, प्लीज 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 डू चेक इट आउट अगर नहीं देखा है तो, ठीक है. नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भाई, अच्छा, एटॉमिक नंबर, सिंबल, वैलेंसी, कंपाउंड फॉर्मेशन उसमें बताया था ना, ये सब कुछ आना चाहिए. तो भाई हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, मॉलिक्यूल यानी कि 2 हाइड्रोजन. मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो 2 हाइड्रोजन मिल गए होंगे यहाँ पे, H और H. हमको भी पता है भाई H और H मिलके ही तो स्टेबल होगा. H को एक चाहिए, दूसरे H को एक चाहिए, दोनों मिल जाएंगे H2. तो यहाँ पे H2 का हमें फॉर्मेशन करना है. कैसे बनेगा मैम? एक H बनेगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, प्लस दूसरा H बनेगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन. ये दोनों का फॉर्मेशन होगा तो ये बन जाएगा H, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों हो गए H2. ये बन गया ना H2 हमारा. इसको हम बोल सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ H सिंगल बॉन्ड H. जो फर्दर बनेगा H2, जो फर्दर बनेगा हमारा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? ये बन गया हमारा. अभी देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई गेस तो नहीं होनी चाहिए, और तुम लोग को हो तो कमेंट कर देना, बता देना, मैं बता दूंगी क्या उसका आंसर होगा. तो इसी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है. बहुत 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 सिंपल, एकदम निहायत ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है. अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मेक श्योर अपने नोट्स आप खुद से बना रहे हो भाई, ठीक है. तो ये बन गया भाई H H H H H एंड सो ऑन. H H की बारात आ गई, यहाँ पे बन गया हमारा H2 मॉलिक्यूल. तो ये हो गया हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन. बॉन्ड लगाना मत भूलिएगा, बॉन्ड कोवैलेंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है. क्लियर? नेक्स्ट पे बड़े, ठीक है. अब देखो भाई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल. अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल खुद से कर लेना, ये आपका है होमवर्क, ठीक है. 3 समझाएंगे तो चौथा तो खुद से बनता है ना यार, तो ठीक है. तो चलो भाई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल चेक कर लिया करो, O2 ही बनेगा. ऑक्सीजन को 2 चाहिए, उस दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो O2 बन जाएगा. तो यहाँ पे O2 को बनाने के लिए यहाँ पे एक होगा हमारा O, दूसरा होगा O. इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6. मैम हमको दिख रहा है, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, ये बनाएगा O 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4, और ये हमारा बन जाएगा ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसको हम बोलेंगे O2 मॉलिक्यूल। बोलो भाई कोई दिक्कत? 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे आपका 4 स्टेप में क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है? If you wanted to take the screenshot you can। 4 स्टेप में खत्म। नेक्स्ट, वैलेंसीज याद रखना, मतलब सॉरी एटॉमिक नंबर्स रट लेना प्लीज। नाइट्रोजन मैम N एंड देन N, मैम आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट शेल इरेज कर देना, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 2 3 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1 2, इसको हाँ 1 2 1 2, इतनी बार बना लेना, एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, तीसरी बार से हाथ जो तुम लोग का चलेगा ना, देखना कॉपी होगी और तुम लोग सपनों में ये लिख रहे होगे, ऐसे वाला एकदम ऐसे वाला। ये चैप्टर मन से पढ़ना, दिल से पढ़ना, इतना प्यारा बेहतरीन चैप्टर है, इतना आसान। मतलब मुझे जब भी ये चैप्टर कोई बोलता ना पढ़ाओ, तो आई एम लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन कि यार ये मेरा फेवरेट चैप्टर, मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईजीएस्ट है यार, कुछ नहीं है इसमें तो, है ना। तो अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट है, वो आई रिमेंबर हिम, मैं जब भी बोलती हूँ ईजी है तो ही इज़ लाइक आप तो सारी ही चीज़ों को ईजी बोलती हैं, आप सारे टीचर्स ऐसे क्यों होते हो? क्योंकि यार पढ़ चुके इतनी बार। देखो टीचर कब बनता है इंसान, बिकॉज अ टीचर इज़ अ गुड लर्नर। जो एक टीचर होता है ना, वो बहुत अच्छा लर्नर होता है, भले ही वो कुछ लाइफ में बहुत बड़ा अचीव किया हो नहीं किया हो, दैट डजंट मैटर, उसने हमेशा लाइफ में सीखा है, लर्न किया, और वो आपको सिखा रहा है, इसीलिए तो वही होता है टीचर। तो अब भाई ये चैप्टर मान लो मैंने अभी तक मान लो 10 बार पढ़ाया है, तो सोचो 10 बार में कहाँ दिमाग में चल रहा होगा कि ईजी है, तो वो थोड़ा ईजी लगता है। इसी तरीके से अगर आप 2 बार, आपके लिए अगर आप सिर्फ 2 बार पढ़ लोगे, तो वो आपके लिए, आप यू विल बी बिकमिंग अ वेरी गुड लर्नर। अगर आप सिर्फ 2 बार हर चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है। तो आप भी दूसरों को जब अपने जूनियर के पास जाओगे ना, तो यही कहोगे अरे ये चैप्टर बहुत ईजी है यार, तो यही होता है। तो इसीलिए बार बार रिवाइज करना चैप्टर्स को। 10th है, इजी होता है भाई, 10th बहुत इजी होता है, कोई डरने वाली बात नहीं है, मज़े वाला एकदम बैच होता है। आपको इसमें कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लगेगा, अरे बोर्ड है यार, लोग डराते हैं, बट बहुत ही ईजिली हो जाएगा सब कुछ अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो। और बहुत स्कोरिंग होता है भाई। अगर आप 10th में, ये कोई भी बच्चा है जो ये सोचता है यार मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा यार, केमिस्ट्री वीक है या मैथ्स वीक है, प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट थिंक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि बहुत ये चीज़ एक नेगेटिव होती है, बहुत गलत वो करता है इफेक्ट। मैंने आई स्टिल रिमेंबर, मैं कहानी मुझे याद आ जाती है, मैंने अपने 10th में 3 महीने पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, 3 महीने केवल बचे थे, और तब मैंने बुक खोली थी केमिस्ट्री की, और 3 महीने में इतना पढ़ा कि समझ में आया कि यार पूरे साल पढ़ते तो यार आराम से 100 ले आते शायद। मतलब सोचिए, इवन 3 महीने में मैं 80s के ऊपर लाई थी, लेकिन देन यार काश अगर पूरे साल पढ़ा होता तो क्या आ जाता, मतलब एक थॉट है मेरे माइंड में। तो वो कभी मत रखना, क्योंकि 10th में हमेशा आपके साथ लाइफ में होगा। आप हमेशा 10th करने के बाद, इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग 99, तो बच्चा सोचता है थोड़ा सा और कर देते यार 100 ले आते। इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग 70s, तो आप सोचेगा थोड़ा सा और कर देते 80 ले आते। ये थोड़ा सा और वाला पता है कब होता है? जब आप 11th में जाते हो, ये मोटी मोटी बुक, और फिर आप खोलते भी नहीं हो, कहते अरे बाप रे चक्कर आ रहा है, तब पता चलता है कि यार 10th इतना ईजी था, कभी ध्यान ही नहीं दे पाए। ये होता है सबके साथ। हाँ तो चलो बातें खत्म। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे बनेगा भाई नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा N2। ठीक, 2 नाइट्रोजन। तो सिंपल है, यहाँ पे आपने N का फॉर्मेशन करा है, यहाँ पे आपने N, अच्छा एक चीज़ ये वाला स्टेप और कर लेना प्लीज़, ये N और फिर 1 2 3 एंड देन N 1 2 3, यानी से प्लस हट जाता है यहाँ से, ठीक है। और बाकी जो एज इट इज है वैसे लिख देना, जितने भी हो मतलब, ठीक है। तो ये वाला आप स्टेप खुद से कर लेना, 1 2, ठीक। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका N2 मॉलिक्यूल, सिंपल एज दैट। क्लोरीन वाला आप खुद से एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट पे चलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम क्या है ये? तो कार्बन बच्चा आपका होता है C, टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा को 3 मत समझना, टेट्रा मतलब 4। तो कितना 4 है? क्लोरीन 4 है, तो C और Cl वो बोल रहा है 4 है, तो ये है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे बनेगा इसको समझते हैं। तो हमें बनाना है अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे 1 C आएगा और 4 क्लोरीन आएंगे, 1 C और 4 क्लोरीन। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना कार्बन 2,4,
क्लोरीन 2,8,7। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा जाओ अपने जुड़वा भाई को ले आओ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्लोरीन आएंगे और ये चारों एक एक अपना इलेक्ट्रॉन चारों को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लोरीन के एटम्स हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल आपको ड्रॉ करनी है, कभी भी पूरी शेल्स ड्रॉ करके नहीं दिखाना है। वो होता है आपका स्ट्रक्चर उस वाले में जिसमें आपको ऑर्बिट स्ट्रक्चर शो करना होता है, वो उस वाले में होता है। डॉट में केवल और केवल आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन और 4 क्लोरीन। ठीक है, तो इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन 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 एंड देन क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन। अब यहाँ पे पूरा एज इट इज ड्रॉ करके ये सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन चारों से एक एक बॉन्ड बना रहा है, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, इसके बाद इस ये पहला स्टेप, उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप होगा, यहाँ से ये प्लस को बस हटा दिया जाता है। ठीक है, जो प्लस है ये हट जाता है, फिर लास्ट स्टेप में बॉन्ड शो कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक कार्बन और 4 क्लोरीन। नेक्स्ट आता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा या शेयर कर रहा होगा। तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए मैम? 4 हाइड्रोजन चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, बीच में लग जाएगा प्लस। सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन सबके आउटर मोस्ट शेल में, और ये हो जाएगा इनका बॉन्ड फॉर्मेशन। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है, क्योंकि उसको 4 की देने की जरूरत है या शेयर करने की। देना तो यहाँ पे होगा ही नहीं, देना लेना शेयर ही होगा जो भी होगा। तो यहाँ पे 4 के साथ शेयर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4। तो ये हो जाएगा हमारा CH4 विच इज नोन एज मीथेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मीथेन। तो ये है हमारे सिंगल, ये भी हमारा देखो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। सिंगल बॉन्ड 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन लास्ट में शो जरूर करना। तो ये है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। सो लेट्स टेक अ ब्रीफ डिस्कशन। क्या बताया अभी तक? केमिकल बॉन्ड, जिसमें मतलब केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो होता है किसकी वजह से? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जनरली बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। 2 नॉन मेटल होंगे, दोनों को भूख होगी भाई इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों शेयर कर लेंगे। इसमें हम लोग डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसी के थ्रू हम लोग बॉन्ड बनाएंगे। एक पेयर तो सिंगल बॉन्ड, 2 तो डबल और 3 तो ट्रिपल। उसके बाद हम लोगों ने जाना पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो हमारे नॉन पोलर कहलाते हैं, अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है। हम लोगों ने आज इन सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एक एक इसका एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बना के देख लिया। नॉन पोलर में सबसे पहले हमने समझा कोई भी मॉलिक्यूल यानी कि 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन की, भाई इसको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली N2 Cl2 O2 इन सब के साथ एकदम सेम कॉन्सेप्ट होगा, जो जो अभी तक पढ़ा वो सब इन सब के साथ भी होगा। फिर हमने पढ़ा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और हर एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो चारों मिल गए और यहाँ पे बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट इज नोन एज CCl4। देन हम लोगों ने पढ़ा मीथेन यानी कि CH4, कार्बन को वही 4 वाला कार्बन का कॉन्सेप्ट और एक एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बन गया हमारा CH4 दैट इज नोन एज मीथेन। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक शेयर कमेंट, अगर समझ में आ गया हो तो बताना, अच्छे से कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माहेश्वरी क्लासेस। माय नेम इज टापुर ओमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल बॉन्डिंग।
So we have already completed chemical bonding introduction, and then we have completed electrovalent bond, and also in that particular video हम लोगों ने समझा कि भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें कोवेलेंट होता क्या है क्या नहीं होता है. तो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो ब्रीफ और कह लो ओवरव्यू ले चुके हैं. अभी इस वीडियो से हमें स्टार्ट करना है हमारा कोवेलेंट का पोलर कंपाउंड्स. कोवेलेंट यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं. कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमने एक एक स्ट्रक्चर को किया, लेकिन हमें पता था कि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है दो टाइप्स में भाई डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट वन इज योर नॉन पोलर and the second one is your polar. So polar covalent compounds and non-polar covalent compounds. Is it clear? ये हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके सो यस, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ, एक थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको इस वीडियो में भी डिस्कस ना हो. इफ़ यू वांटेड टू नो कि भाई एकदम डिटेल्ड में क्या होता है, तो देन गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो. उसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड मैंने पढ़ाया था, कोवेलेंट बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग. इज इट क्लियर? सो यस, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर की, तो भाई नॉन पोलर और पोलर दोनों ही कोवेलेंट में आते हैं. होता क्या है, नॉन पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इक्वल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके सो लेट मी राइट द होल सेंटेंस राइट. जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. non-polar compounds, covalent compounds are said to be non-polar when shared pair of electrons are equally distributed between the atoms. Shared pair of electrons are equally distributed. Here this word is very important, equally distribute होता है. Now when we talk about polar covalent compounds, इसमें क्या होता है भाई, covalent compounds are said to be polar when क्या होता है भाई, equal shared pair of electrons are unequally distributed between the two atoms. When shared pair of electrons are unequally distributed between the two atoms. इसके एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था H2, Cl2, O2, N2, CH4 and then CCl4, right? ये हम लोगों ने पढ़े थे अपने नॉन पोलर में. नॉन पोलर का एग्जैक्ट एक एक स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने वहां पे बना के देख लिया था. फ्रॉम दिस वीडियो आपको पता चलेगा कि ये पोलर क्या होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हम लोग को पढ़नी है. एक तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल एंड देन सेकेंड इज योर अमोनिया. सो वाटर इज नोन एज H2O एंड देन अमोनिया इज नोन एज NH3. सो अभी तो इसको कंटिन्यू में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे. एक थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया क्या होता है. अच्छा ओके लेट मी ऑल्सो टेल यू व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. इफ यू डोंट नो तो ये भी चलो बता देते हैं. ऑल्दो यू शुड नो दिस राइट. ये पहले आपको पहले ही पता होना चाहिए और अभी नहीं पता है तो जान लो क्या होता है भाई. कोवेलेंट बॉन्डिंग वो बॉन्ड होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि दोनों ही कैसे होते हैं, यानी कि जो दो कंपाउंड्स होंगे दोनों ही कैसे होंगे, नॉन मेटल होंगे, राइट. नॉन मेटल. नाउ व्हाट इज नॉन मेटल. नॉन मेटल वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नेगेटिव, वो एलिमेंट्स जिनमें नेगेटिव चार्ज आता है. नेगेटिव चार्ज से क्या प्रॉफिट होता है भाई, अगर नेगेटिव चार्ज उसमें है तो दैट मीन्स उन्होंने किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा. अगर दोनों ही नेगेटिव हम कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि उन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली होगी. इज इट क्लियर. इलेक्ट्रोवैलेंट में हम लोग पॉजिटिव वाला नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता था, और इसमें क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे को डोनेट कर रहे होंगे, दोनों ही आपस में शेयर कर रहे होंगे, वी कैन से. इज इट क्लियर. नाउ अब हम लोग को पोलर से पढ़ना है. ये जो कोवेलेंट है दो टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर. अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो पोलर से स्टार्ट होगा. तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. जस्ट अ सेकेंड. सो यस, तो हम लोग को स्टार्ट करना है अपना पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स. पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स किसमें है ये, कोवेलेंट बॉन्ड में.
कोवेलेंट बॉन्ड में होगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर का समझ गया ना क्या होता है, बाकी अगर डिटेल में देखना है तो गो एंड चेक आउट द वीडियो, उसमें एक एक चीज एकदम डिटेल में डिस्टिंग्विश करके आई हैव टोल्ड यू कि क्या कैसे करना है, किसमें क्या होगा, कौन सा सीक्वेंस यूज होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं। हम लोग को डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है तो डॉट स्ट्रक्चर का पूरे चीजें उसमें बताई हुई है, तो उस वीडियो को देख के अगर ये स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज अगर आपको मतलब पहले की नॉलेज है और सिर्फ इसमें कंफ्यूजन है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी क्लियर कर देंगे। अभी आपको इसमें मैंने बताया कि आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो वाटर, तो स्टार्ट करें वाटर से। पानी, पानी जल ही जीवन है, राइट, तो इसी से स्टार्ट करते हैं हमारे पानी से। तो देखो होगा क्या, वाटर में H है और ऑक्सीजन O है। एज वी ऑल नो, सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर्स, देन फर्स्टली सिंबल्स एंड देन एटॉमिक नंबर्स एंड देन थर्डली किस तरीके से उसकी वैलेंसी आएगी। सो in H2O there is 2H and 1O, right, 2H and 1O। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वी नो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो वी कैन राइट इट एज 2,6। ठीक है, अब ये इस तरीके से जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी इसका भी वीडियो है, उसको भी एक बार चेक कर लेना, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे होगा। 2,6। सो एज वी कैन सी, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, है ना। इसको स्टेबल होने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को बराबरी के चाहिए, दोनों को बराबरी के चाहिए ना। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे तो 1 लिखा है और स्टेबल होने के लिए पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन में 2 होना चाहिए, तो बच्चों वहां पे 2 भी तो लिखा है ना। एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस करेक्ट, बट दूसरा हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने कंबाइन करके बोला कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इज इट क्लियर, एक पहले से और एक उसको चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि यहाँ पे 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आई गेस ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ये एकदम छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अगर आप चैप्टर स्टार्टिंग से देखोगे पहले से ही पता होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वी कैन सी एंड वी कैन जस्ट जज कर सकते हैं हम लोग इस बेसिस पे कि हाँ भाई इसमें तो कोवैलेंट ही लगेगा, क्योंकि इसको भी चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी चाहिए इतने इलेक्ट्रॉन्स। टिफिन जो शेयर करते हैं, बताया था ना एग्जाम्पल, तो उसी तरीके से हमको शेयर करना है। तो ये क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलेगा यार ऐसा करते हैं तुम हमको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, और हाइड्रोजन बोलेगा हमको भी तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, दोनों की हो जाएगी बॉन्डिंग, लिंक बन जाएगा और बनेगा एक कंपाउंड। नाउ लेट्स चेक कैसे बनेगा कंपाउंड। देयर इज ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन्स, राइट, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर वी ड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे एडिशन का साइन लगेगा, ये एडिशन क्योंकि एक ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो इनका ये वाला बन रहा होगा और एक बॉन्ड ये वाला बन रहा होगा, और ये क्या हो रही होंगी, शेयरिंग हो रही होगी। क्या हो रहा होगा भाई, शेयरिंग हो रही होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसको फर्दर देखें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, H O and H. So this is our further compound that is formed. तो हम लोग इसको बोलेंगे H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आई होप यू ऑल रिमेंबर, सिंगल बॉन्ड कब लगता है, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड लग गया। सिंगल बॉन्ड केवल और केवल कोवैलेंट में लगता है, सॉरी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, यानी कि जो भी हम बॉन्ड शो करते हैं वो कोवैलेंट में शो करते हैं, ना कि इलेक्ट्रोवैलेंट में, राइट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट में आयंस का फॉर्मेशन होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्टली। तो ये बन गया हमारा HOH, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। इट इज क्वाइट ईजी, लेकिन वॉट यू हैव टू नोटिस हियर इज कि जब आप ये पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से वाटर अमोनिया, 2 चीजें यहाँ पे पढ़ाएंगे, एक तो आपका वाटर हो गया ये, एक अमोनिया होगा, दोनों में ही आपको इक्वली ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि नेक्स्ट आपका आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एंड द कंफ्यूजन इज ऑलवेज बिकॉज कि उन्होंने 9th में वो चीज बिल्कुल नहीं पता होता, नहीं पढ़ा होता कि क्या होती है। सो दैट्स व्हाई दे गेट कंफ्यूज एंड दे आर लाइक कि यार ये क्या हो रहा है यार हमारे साथ, हमें ये क्यों दे दिया। तो इस तरीके से, लेकिन वो आता सिर्फ यहीं से। अगर आपको ये अच्छे से बनाना आ जाएगा ना तो आप एकदम बेफिक्र होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाओगे, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, दैट आई विल मेक श्योर। ओके, सो यस, हियर इट इज HO एंड देन H, और यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हुआ और हम बोलेंगे इसको H2O, दैट इज आवर वाटर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? सो
यहाँ पे हमारा बन गया वाटर मॉलिक्यूल. द नेक्स्ट वन इज योर अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया NH3. Ammonia, right? Ammonia is NH3. So as you can see here, एक नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन. एक नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन combines with 3 molecules of hydrogen. 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन के साथ. एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंप्लीटली, दैट इज अमोनिया. ठीक है. सो हियर वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे भाई देखो एक तो नाइट्रोजन हमको दिख रहा है. नाउ वी आर फॉलोइंग द स्टेप्स डायरेक्टली. ठीक है. एन क्या होता है, सिंबल होता है एन नाइट्रोजन का, एंड हाइड्रोजन का होता है H. इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 7 यानी कि 2,5. इसकी बात करें तो 1. अब ये सब चीजें आपको स्ट्राइक करनी चाहिए तुरंत. आपको क्वेश्चन देखते ही पता होना चाहिए कि क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी है. ये आपको क्वेश्चन देखते ही तुरंत सेकेंड्स में स्ट्राइक करना चाहिए. क्लियर. सो यस, हियर इट इज. इनको कितने चाहिए मैम? इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एकदम क्लेवर पर्सन. ठीक है. ये हाइड्रोजन से बोलता है कि जाओ जाओ अपने साथ और हाइड्रोजन को लेके आओ, क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने भी हैं और देने भी हैं. यू कैन से राइट, डोनेट भी करने हैं और शेयर करना है, ताकि मैं बैलेंस हो जाऊं, अच्छे से स्टेबल हो जाऊं. तो ये बोलता है क्लेवर तरीके से कि जाओ जाओ हाइड्रोजन अपने साथ और अपने जुड़वा भाई को लेते आओ, है ना. इससे क्या होगा, अपने ट्विन्स को लेके आओ यार. इससे क्या होगा कि मैं एक एक तुम सबको भी दे दूंगा और तुम सबसे भी एक एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा. तो इसने यहाँ पे क्लेवर तरीके से काम किया और इसने 3 हाइड्रोजन को बुलाया, इन विच एवरी हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. क्लियर है. तो 3 हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे एक नाइट्रोजन के साथ. यहाँ पे क्या होगा, एक नाइट्रोजन, तीनों हाइड्रोजन गए जल्दी जल्दी और आके यहाँ पे इन्होंने कर दिया शेयर. 1, 2 and then 3, and here 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. अब देखो क्या होगा, यहां पे लगेगा प्लस प्लस प्लस, एडिशन हो रहा होगा. यहां पे आएंगे एक हाइड्रोजन. अब नाइट्रोजन के पास सेकेंड स्टेप क्या होता है, नाइट्रोजन के पास ड्रॉ कर देना ये दोनों चीजें कुछ इस तरीके से. और यहां पे जो उसके बच गए ये, अभी बताते हैं क्या होते हैं ये जो बचे हुए हैं. ठीक. ये हाइड्रोजन एंड देन ये हाइड्रोजन, ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया. तो हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, बॉन्ड शो करते हैं, N H H एंड हियर ऑल्सो H. ईच हाइड्रोजन इज शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एग्जैक्टली हर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है कह लो. तो यहां पे सिंगल बॉन्ड लग रहा है. कीप रिमाइंडिंग कि आपने जब जब पढ़ा है आपने डबल बॉन्ड वाली भी चीजें पढ़ ली हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाली भी चीजें पढ़ ली हैं. O2 वाली, उसके बाद Cl वाला, उसके बाद N3, उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा था. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, और जो भी आपने अगर आपसे खुद से पढ़े हो तो ये सब आपको जाना बहुत जरूरी है उसके पहले भाई. तो यहाँ पे ये मत सोचना कि 3 बार है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. ना ना ना, अगर इफ यू हैव डूइंग दिस थिंग देन दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. ये पूरी तरीके से गलत है. ठीक है. एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन वॉज अ क्लेवर पर्सन. वो बोलता है कि अपने साथ लेके और वो बॉन्ड बनाता है एक एक सबके साथ, 3 नहीं बनाता. ठीक है. सो यस, एंड इन लास्ट स्टेप यू हैव टू मेंशन जो भी बन गया हो, दैट इज NH3 वेल नोन एज अमोनिया. ठीक है. नाउ हियर एज यू कैन सी कि ये जो है ये क्या है मैम, ये तो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं मैम, है ना. तो यस, ये इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं. और जो अच्छा ये बताओ बच जाते हैं, जैसे हम लोग को कभी हम लोग फ्रेंड्स के साथ पार्टी मस्ती कर रहे हैं तो कभी हम लोग ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं ना जो दूसरों के साथ ज़्यादा फिर फ्रेंडशिप रखने लगते हैं. लाइक वी हैव 3 फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स, एंड उस फ्रेंड को उस दूसरी वाली फ्रेंड पसंद है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. एंड हम लोग थोड़ा सा साइड हो जाते हैं तो हम लोग लोनली फील करते हैं ना, लोन. तो ये है लोन, इनको बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलेंगे इनको, इनके साथ क्या किया नाइट्रोजन ने क्लेवर तरीके से काम किया और अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स से तो शेयरिंग कर ली. इनको बोल दिया जाओ जाओ तुम साइड हो जाओ, तो मैं यहाँ पे तो शेयरिंग करूंगा
और तुमको साइड कर दूंगा, तो जो बच जाता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन एकदम अकेला अलग से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अभी ये लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल प्ले है, कहाँ पे, नेक्स्ट में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। पहले तो आई गेस ये चीज आ गई होगी आपको समझ में। इफ यू वांटेड टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन, एंड यस देयर वी गो। तो आई गेस वाटर मॉलिक्यूल बनाना आ गया होगा, NH3 बनाना आ गया होगा, यस। तो अब चलते हैं हम लोग की नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट मतलब पता है आपको कैसे कहते हैं ना स्कूल में कि यार ये काम कोऑर्डिनेशन के साथ करो। आप लोग कोई भी चीज़ करते हो, बोलते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा ना तो एक मज़ा आ जाएगी, वो चीज़ एकदम उसका 10% दिखेगा, ऐसा होता है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे ये लोन कर रहा था, नाइट्रोजन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लोनली छोड़ रहा था कि अरे यार तुम्हारा काम ही नहीं है हमको, तुम हटो यहाँ से, ये इस टाइप वाला काम कर रहा था। लेकिन अब आते हैं इसके बहुत ही अच्छे इंसान के पास, जो है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहता है, ये कहता है कोऑर्डिनेशन करके चलो, ये जो लोन पेयर बच गए इनको किसी को डोनेट कर देते हैं। इज इट क्लियर, ये जो लोन पेयर बच गए इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी चलेगी, इस टाइप वाला। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते क्या है पहले तो ये समझते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंसी इन विच वन पेयर ऑफ एटम जो होता है वो शेयर करता है कंबाइनिंग एटम्स के साथ, ठीक है। इट इज अ टाइप, लेट मी राइट इट हियर, इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंसी in which one of the combining atom contributing both of the shared electrons. क्या लिखा है, now let's read it out. It is a type of covalency. अगेन ये टाइप ऑफ कोवैलेंसी होती है, जैसे आप कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हो उसी के टाइप की एक चीज होती है। कोवैलेंट बॉन्ड के जो नॉन पोलर वाले अभी हम लोगों ने पढ़े, सॉरी जो पोलर वाले हम लोगों ने अभी पढ़े, उसको अगर आप याद रखोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने फिर से ये बात बोली क्योंकि ये चीज बतानी जरूरी है कि उसको आप इसीलिए ध्यान से पढ़ो ताकि ये, और ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, ये थोड़े आपने 9th में पढ़े होते हैं, इनमें ईजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो जो आपके 10th में बोर्ड बेसिस में आते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बहुत ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है आने की। तो यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि इसमें आपको अपना 100% देना है, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंसी इन विच वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, एक जो कंबाइनिंग एटम होगा वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा बोथ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक कंबाइनिंग एटम शेयर कर रहा होगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। अभी और इजीली समझ में आएगा जब आप डायग्राम से समझोगे, ठीक है। सॉरी, सो यस, इसमें एक चीज और याद रखना, एक ही एटम होता है, यानी कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है, यानी कि सेम एटम, कोई भी एक सेम एटम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को। इज इट क्लियर, कोई भी एक सेम एटम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। आई गेस आप लोग कंफ्यूज हो गए हो थोड़ा सा, तो चलो इसको समझते हैं। यहां पे पहला हम समझाएंगे आपको हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, एंड द सिंबल फॉर दिस इज H3O+। ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन के लिए आपको जानना चाहिए कि वाटर कैसे बनता है, उसके लिए आपको जानना चाहिए कि पोलर वाला जो अभी बात बताइए वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले तो वो जो बनाया था वो बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, यहां ऐसे होता है। यहां पे हम लगाते हैं क्रॉस एंड देन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर, ये तो हम लोगों ने वाटर वाले में बना लिया। इस पे आते हैं 1, ये आपके मिल गए O, ये आपके मिल गए ये हाइड्रोजन, राइट, ये बन गया हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ वी कैन सी हियर कि यहाँ पे मैम यहाँ पे 2 चीजें ये बच रही हैं, 2 चीजें ये बच रही हैं, तो यानी कि यहाँ पे लोन पेयर्स, अच्छा लोन पेयर जो होते हैं वो हमेशा पेयर में बोलते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन नहीं बोल देना, ठीक है।
दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ये कहता क्या है, ये एकदम दयालु टाइप का इंसान, ये जो ऑक्सीजन है ये एकदम बिल्कुल काइंड पर्सन है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसने बोला कि ऐसा करते हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचे किसी को दे देते हैं, किसी को ऐसे इंसान को दे देते हैं जिसको जरूरत है, किसी ऐसे एलिमेंट को देते हैं जिसको इसकी नीड है। अब होगा क्या, आपको बहुत सारे एसिड्स पता होंगे ना, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब एसिड्स तो मैम हमने सुने हैं एसिड्स, और हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, राइट, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है मैम, है ना, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने किसी को दे दिया होगा, वहां पे जब ये कर रहा होगा अपना कंबाइन कर रहा होगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑलरेडी कर दिया होगा। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन न्यूट्रल बचा, न्यूट्रल फॉर्म में बचा, यानी कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके आउटर मोस्ट शेल में। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन कब नहीं, ये चीज याद रखना, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। और कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या याद कराया था, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि अगर इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो मैम हमको पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा मैम, 1 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया, एग्जैक्टली बच्चों। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा केवल। तो इस हाइड्रोजन पे आएगा इस ऑक्सीजन को दया, ये बोलेगा कि यार तुम्हारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो ये बोलेगा नहीं यार, मैंने एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ट्रांसफर कर दिया। भाई जब HCl बना होगा, सोचो कैसे बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड 287, यहाँ पे 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इनको दे देते हैं। तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो जाता है और ये बन जाता है हमारा H+, ठीक है, ये बन जाता है हमारा H+। तो इस हाइड्रोजन की कहानी ही यहाँ पे पढ़नी होती है। तो अब हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो अब जो चीज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सो यहाँ पे पेन चेंज करते हैं हम लोग अपना, यस, कलर चेंज किया और यहाँ पे हमने बनाया ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एंड देन ये हाइड्रोजन। इसने ये तो कंबाइन थे पहले से, ये, और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन थे। यहाँ पे बचे 2 लोन पेयर और यहाँ पे भी बचे 2 लोन पेयर। अब हाइड्रोजन आया बेचारा, कहता है यार मुझ पे थोड़ी सी दया खाओ, मुझे दे दो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये कैसा हाइड्रोजन है, H+। ये चीज बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, H+ है यहाँ पे, ठीक है, H नहीं है, H+ है। तो ये अपने दोनों पेयर इसको दे देता है और ऐसे एरो से इसको हमेशा शो करते हैं, ठीक है। ये जो लोन पेयर अपने, क्योंकि एक एटम से देखो, अब देखो आपको वो लाइन क्लियर हुई, वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, एक एटम जो कंबाइन था पहले से, कॉन्ट्रीब्यूटिंग बोथ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने दोनों ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। इज इट क्लियर, है ना, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा H+ को, क्योंकि H+ वॉज इन नीड ऑफ इट, उसको उसकी जरूरत थी। तो यहां पे अब जो बनेगा वो बन जाएगा H3O+। इसके बाद आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो, इसको ऐसे करके यहां पे एक साइड, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको यहाँ पे एक साइड लिख दो और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, H3O+, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इज इट क्लियर, आई गेस बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर है तो एक बार खुद से सोचना कि क्या हो रहा है। जब आप अपने पे एकदम फोकस्ड होके थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे नहीं एक भी, वो कहता है कि यार मुझे दे दो, तो उस पर ऑक्सीजन कहता है ठीक है यार मेरे पास तो लोन पेयर्स बचे हैं, मैं तुमको दे देता हूँ। उस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था पहले, तो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ऑक्सीजन से। दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आया, यानी कि ऑक्सीजन से आया है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बनाते हैं बीच में कि तुमको दिक्कत है, आओ हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, हमको दिक्कत है तुम हमारी हेल्प करो। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और यहाँ पे बन जाता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। इज इट क्लियर। अगर इसकी कोई इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या था, H2O प्लस किया हमने H+ आयन, तो ये क्या बना देगा, एग्जैक्टली H3O+। ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। इसको हमेशा एरो से आपको शो करना है। तो आई गेस ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट एक और समझते हैं तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट समझेंगे अमोनियम आयन। सेकंड वन इज आर अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, ऑल्सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो बने ना, ये तो आपके कोऑर्डिनेट ही बॉन्ड है, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड है,
ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। ये तो वो पहले ही बना के आया था, हमने इस पे तो कोई छेड़खानी की ही नहीं। ये जो बना ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? यस। नाउ अमोनियम आयन, अब आपको इसके लिए जानना चाहिए अमोनिया NH3 हमने पढ़ लिया, ये पढ़ा हमने कोवैलेंट बॉन्ड में, है ना। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है अमोनियम आयन, तो NH। डू रिमेंबर क्या बताया था, वाटर H2O, एक हाइड्रोजन आ गया और कैसा हाइड्रोजन आया था H प्लस, तो क्या बन गया था H3O प्लस। तो यहाँ पे अमोनिया NH3, अमोनियम आयन यानी कि आयन आया होगा ना अमोनियम, तो यानी कि मैम पक्का तो एक हाइड्रोजन आया होगा जिसमें H प्लस चार्ज होगा, और अगर H प्लस चार्ज आएगा तो वो आयन बना देगा, तो यहाँ पे एक H बढ़ जाएगा तो NH4, और आयन है तो पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई होगी ना। अभी ये चीज समझने के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये हुआ क्या। NH3 था, उसको एक हाइड्रोजन की जरूरत थी, उसको क्या था कि मतलब हाइड्रोजन को उसकी जरूरत थी, वी कैन से हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि यार मैं तो यहाँ पे H हूं, मैं एक डोनेट करके आया हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तब वो बन गया था H प्लस, है ना। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझी। ये H प्लस कैसे हुआ, ये जो H प्लस आया ये कैसे आया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बेचारा एकदम मासूम सा इंसान H प्लस लेके आ गया और बोला कि मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस पे अभी यहाँ पे नाइट्रोजन दया खाएगा, नाइट्रोजन कहेगा कोई बात नहीं, आओ। कोवैलेंट में नाइट्रोजन क्या कर रहा था, सेल्फिशनेस, अपने बुला रहा था हाइड्रोजन, आओ आओ हमसे लड़ाई करो, आओ हमारे साथ लग जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है बेचारा, वो दया खा रहा है। नाइट्रोजन कहता है चलो ठीक है, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स बचे तुमको हम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बैलेंस, ये जो आपकी इक्वेशन थी ये बेसिकली हाइड्रोजन की थी कि हाइड्रोजन कैसे आया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो यस वी कैन ड्रॉ इट हियर। ये रहा हमारा नाइट्रोजन, ये रहे हाइड्रोजन, हमको पता है हाइड्रोजन 1 2 3 एक एक, फिर यहाँ पे 1 2 3 1 1 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये था, यही हम लोगों ने अभी पढ़ा कोवैलेंट में, ये बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इस N के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो पहले ही शेयर कर लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो उसने पहले ही अपना शेयर कर लिया। अब ये जो 2 बचे, देखो पहले तो उसने वही किया, अपना काम पहले निकाला, फिर अपने काम के बाद दूसरे को दे रहा है। अब एक बेचारा हाइड्रोजन आएगा, वो कहेगा हमको दे दो यार, तो ये यहाँ पे H प्लस आएगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और H की वैलेंसी 2 हो जाएगी। H की एटॉमिक नंबर या H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करो तो वो 2 लिख दी जाएगी। तो यानी कि H स्टेबल हो गया, खुश हो गया अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। ये बॉन्ड पहले से आपके बने हुए थे, इन सारे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जो ऊपर बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। इजी लग रहा है ना यार, इजी बहुत ज्यादा है। आपको बस थोड़ा सा अगर टफ लग भी रहा है तो अपने माइंड में इस मिथ को हटाओ कि ये टफ है, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। चैप्टर की बिगनिंग मैंने आपको ये चीज कही थी कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट चैप्टर एवर। बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है और उतने ही प्यार से उसको समझना बहुत मजा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ अगर हम इसके वो होता है ना बॉन्ड अगर शो करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, N H H H और यहाँ पे H। ये हाइड्रोजन ने बनाया सिंगल सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन जो ऊपर बन रहा है उसको किससे शो करेंगे, यस एरो से। तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा NH4 प्लस, यानी कि एक हमारे पास NH3 था, उसके पास आ गया एक हाइड्रोजन और ये बन गया NH4 प्लस। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर। यहाँ पे जो हुआ है वो एग्जैक्टली यही है, NH4 प्लस इस तरीके से बन गया, ठीक है। यहाँ की अगर आप बात करो तो यहाँ पे भी आप बॉन्ड शो कर सकते हो, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे एक एरो और ये H प्लस, ठीक। ये आपका बन गया बॉन्ड फॉर्मेशन।
हाइड्रोजन यानी कि वाटर वाला, और वो बन गया अमोनियम आयन वाला। सो यस, आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार मैं जल्दी से छोटा सा क्विक रिवीजन कर देती हूँ ताकि कोई चीज़ भूले हो तो याद आ जाए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? वो बॉन्ड जिसमें हम क्या करवाते हैं भाई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दोनों ही आपस में भाईचारा दिखाएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे प्यार से। मतलब उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको भी मिल गए, हमको जितने चाहिए हमको भी मिल गए। कोवैलेंट बॉन्ड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। पोलर से याद करना अनइक्वल, और नॉन पोलर से याद करना इक्वल। नॉन मतलब अनइक्वल मत लगा देना, नॉन मतलब इक्वल। तो अगर पोलर है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सॉरी नॉन पोलर है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर पोलर है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर है? नॉन पोलर वाले हम लोग पहले ही सारे पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था Cl2, O2, N2, H2, उसके बाद हमने जाना CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद हमने सिक्स्थ वाला जाना था मीथेन CH4। एग्जैक्टली इस वीडियो में हमें पोलर के बारे में पढ़ना है। तो पोलर कौन कौन से हैं हमारे? अगर हम देखें पोलर तो हमें दो बेसिकली पढ़ने हैं। कौन कौन से? वाटर मॉलिक्यूल एंड देन अमोनिया मॉलिक्यूल, H2O एंड NH3। H2O हमने देख लिया कैसे बनेगा, कुछ भी ज्यादा नहीं करना भाई, जैसे नॉर्मल हम लोग कर रहे थे वही सब चीजें बॉन्ड शो कर लेना है और एज इट इज रख देना है। ठीक है, अगर आप बात करो कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड, मतलब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो सिंपल डिफरेंस है। एक बार अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, उसका आई गेस कुछ टेस्ट था परसों ही, उसने पूछा कि मैम मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्यों हम पोलर और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट को अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, वहां पे उन बचे हुए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो दे रहा था एक हाइड्रोजन को। तो ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर आपकी ये प्रॉब्लम थी तो आई गेस आप सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, अभी ये अमोनिया की बात करें तो NH3, हमने इससे पहले वाटर पढ़ा था, H2O बोल सकते हैं उसको, H2O 2H 1 ऑक्सीजन, जिसको जिसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे आपस में बांट लिए गए। बॉन्ड शो करना कभी मत भूलना इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, डबल है तो डबल बॉन्ड लगा देना। ठीक है, पोलर में आपको सिंगल ही बॉन्ड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है अमोनिया यानी कि NH3। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वेयर एज हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये लोग कंबाइन कर जाते हैं और बना लेते हैं अमोनिया NH3। तो ये रहा इसका लोन पेयर बच जाता है। ये लोन पेयर क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइम पे यूज आ जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? It is a type of covalency in which one of the combining atom contributing both of the shared electrons, ठीक है, both of the shared electrons, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। ठीक है, एक ही एटम से यहाँ पे याद रखना, सेम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, सेम एटम से दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अभी इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने हाइड्रोनियम आयन, एक पढ़ा हमने अमोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में क्या होगा? H2O में जो लोन पेयर बचे होंगे वो हाइड्रोजन को दे देगा। ये हाइड्रोजन कैसा होगा? जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा होगा। ये पहले ही एकदम होता नहीं है, हमने यहाँ तो दिखावे में यार 50 रुपए खर्च कर दिए, अभी घर गए तो हमारे पास खुद के खाने के लिए नहीं है 50 रुपए, वो वाला काम। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले ही किसी को दे दिया, अब वो आके बैठ गया कि अरे यार अब तो मेरे ही पास नहीं बचे, मैं ही अनस्टेबल हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं? उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 चाहिए होते हैं नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर, तो वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी याद रखना 2 क्यों चाहिए, क्यों 8 नहीं? वो चाहे तो कह सकता है कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स दो ना सीधा, मैं और स्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि सब अपने ही नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि ये एक एरो से हम शो करेंगे कि H+ बन गया। फिर हमने पढ़ा अपना अमोनियम आयन, इसमें क्या हुआ? सिमिलरली इसने नाइट्रोजन ने एक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन को दे दिया। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो यस, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके, हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माहेश्वरी क्लासेस। माय नेम इज टापर उमर एंड आज हम लोग लास्ट वीडियो कवर करने वाले अपने किसका, कौन सा वाला चैप्टर चल रहा था? केमिकल बॉन्डिंग, उसका लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो आज हम लोग फाइनली कवर करेंगे। इस वीडियो में हमको सिर्फ और सिर्फ छोटू सा वीडियो में प्रॉपर्टीज जाननी है, हमें जानना है क्या कैसे होता है, बस और कुछ नहीं। बाकी उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया ना इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत अच्छे से। अब हमको उनके बीच का डिफरेंस, बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट, ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना है। तो पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है।
जिसमें हम लोगों को ट्रांसफर करना होता है इलेक्ट्रॉन्स, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले के पास नहीं है, हम उस पर दया खाएंगे, हम कहेंगे ये लो मेरे इलेक्ट्रॉन और ये लीजिए आप इस इलेक्ट्रॉन को रख लीजिए अपने पास। ओके, थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में ऐसी, चलो ठीक है समझ लेते हैं, ऐसा हो रहा होगा कंपाउंड्स में। तो हाँ, तो इलेक्ट्रोवैलेंट क्लियर है ना भाई, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, जो शेयर कर रहा होगा, ऐसा करो थोड़ा सा हमसे ले लो, थोड़ा सा हमको दे दो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर कर रहा होगा वो क्या बना रहा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर करने के लिए यहाँ तो थोड़ा थोड़ा समझा है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने से आप पूरा नहीं लिख लोगे, तो उसके लिए आप वीडियो को जरूर देख लेना पहले वाले, ठीक है। चलो भाई, तो हमने इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड जाना, अब हम जानते हैं स्टेट, यानी कि हमें ये स्टेट और ये आगे जो आने वाली चीजें वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन करना है, किसका, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड का। क्या करना है, कंपैरिजन, देखना है किसमें क्या होगा किसमें क्या नहीं होगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये हम लोग को आज जानना है वीडियो में। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड मैंने दोनों साइड अलग अलग देखो डिफरेंशिएट करके कॉलम्स, ऐसे ही आपको एक ना टेबल के फॉर्म में आप भी हमेशा लिखना, डिफरेंशिएशन वाली जब भी आपकी चीजें आती हैं ऑलवेज ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ओनली, ठीक है, वो आपको ज्यादा अच्छे से मतलब प्रेजेंटेटिव ज्यादा लगता है, ठीक है। हाँ, तो भाई बात करते हैं स्टेट की, स्टेट की बात करते हैं, तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे और ये कोवैलेंट बॉन्ड शो करेंगे। तो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट, और यहाँ पे बॉन्डिंग होगी कोवैलेंट। एग्जिस्टेंस कैसे एग्जिस्ट, अरे ये मेरे मुंह में ये वर्ड फंस गया लग रहा है, जैसे कैसे एग्जिस्ट करें, किस तरीके से रह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट की, तो बच्चों वो क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड्स होते हैं, समझ रहे हो ना, हार्ड सॉलिड्स मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट है, हार्ड सॉलिड्स का मतलब आप समझ रहे हो भाई। भाई आप समझो स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये हमारे स्टेट होते हैं। तो बस उसी तरीके से आपको समझना है, ये हमारे, ये जो जलेबी मैंने बनाई है ये जलेबी से समझो थोड़ा सा, ये क्या है, सॉलिड है, मान लो एक क्या है, सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइट टाइट पैक रहते हैं, कौन सा फोर्स लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस वाले में ना, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में क्या मतलब आपको पता होना चाहिए, क्यों लग रहा है, किस पे लग रहा है, तो उसकी वजह से रीजन बहुत चीजों का होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली, ठीक है। तो चलो भाई क्या बताते हैं हम, हार्ड सॉलिड्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, किसके, इलेक्ट्रोवैलेंट के। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आयंस, अब ये मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इसमें आयंस होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, फिर से मैं एक बार एकदम छोटा सा बता रही हूँ, आपको अभी तक ये चीजें रट जानी चाहिए। मेटल्स क्या होते हैं, जिनमें कैसा कैसा चार्ज होता है भाई, मेटल्स में पॉजिटिव, नॉन मेटल्स में नेगेटिव, मेटल्स में पॉजिटिव, नॉन मेटल्स में नेगेटिव, रट लेना ये बात, ठीक है। कैसे होता है ये सब मैंने बता दिया था आपको। तो भाई इनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बने होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। आयंस मतलब चार्ज, सिंपल आयंस मतलब क्या होता है, सिंपल आप चार्ज बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वही आपके आयंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, अभी हमने बताया ना आपको भाई, एसिड है, पार्टिकल्स के पास की जो दूरी है वो बहुत कम है, क्यों, क्योंकि बंधे हुए एक फोर्स से, एक फोर्स की वजह से बंधे हुए, एक बंधन से बंधे हुए हैं, यहाँ पे उस बंधन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ESF मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है ना ये बात, बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड का हमारा क्या मतलब है, यानी कि पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से टाइटली फोर्स से बंधे होंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ये बात। तो यहाँ की ये सारी बातें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी कि भाई कैसी बॉन्डिंग शो करता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग शो करता है। एग्जिस्टेंस कैसे होती है इसकी, हार्ड सॉलिड्स के बेसिस पे होती है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स याद रखना, आयंस, हमेशा आयंस होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट में, ठीक है, आयंस, मेटालिक और नॉन मेटालिक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, क्यों स्ट्रांग होता है, क्या लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। कोवैलेंट की बात करते हैं, अगर हम कोवैलेंट में बात करें तो स्टेट क्या होगा भाई, ये बता दिया आपको, कोवैलेंट बॉन्डिंग। स्टेट के बेसिस पे एग्जिस्टेंस बताओ, एग्जिस्टेंस कैसी होगी, अब ये क्या लिखा है मैंने, GL, ये होता है गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड्स यहाँ पे बात होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मॉलिक्यूल्स, याद है ना, कोई आयंस फॉर्मेशन नहीं होता, मॉलिक्यूल्स, ना मेटालिक ना नॉन, दो नॉन मेटालिक मिल जाते हैं और एक साथ मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यहाँ पे क्या होंगे, सॉरी मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सोचो ये लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, और ये गैसेस है तो इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे,
कुछ इस तरीके से, मतलब है ना, मतलब कि जैसे जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैसेस को कंपेयर करते हैं ऐसे ही तो करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर। इन शॉर्ट मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे फोर्स जानना जरूरी है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत टाइटली पकड़े होंगे एक दूसरे को पार्टिकल्स। इसकी बात करते हैं यहाँ पे वॉन डर वॉल फोर्स लगता है। क्या लगता है? वॉन डर वॉल फोर्स, वॉन डर वॉल्स फोर्स। अभी आपको ये चीज याद रखनी है, ये नाम याद रखना है। वॉन डर वॉल्स फोर्स लग रहा होता है किसमें? हमारे कोवैलेंट में, ठीक है, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास नहीं होते। ये जो वॉन डर वॉल फोर्स है ना बच्चों, ये वीक फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है? एक वीक फोर्स होता है, बहुत ज्यादा टाइटली नहीं पकड़ा होता, थोड़ा थोड़ा दूर दूर पकड़ा होता है, ठीक है। तो वीक फोर्स यानी कि VWF मैंने लिख दिया, वॉन डर वॉल फोर्स, जो कि आपका एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया उसका, ठीक है। तो आई गेस ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ये स्टेट, एग्जिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या लग रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वॉलेटिलिटी। तो व्हाट इज दिस वॉलेटिलिटी? तो इस बेटा वॉलेटिलिटी का मतलब ही होता है वेपर, वेपर, भाप, भाप नहीं भाप, स्टीम। अगर कोई चीज पता था ना ये चीज वॉलेटाइल है, यानी कि इस चीज में वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, नहीं वेपर्स बनेंगे तो वो नॉन वॉलेटाइल कहलाएगा। आप सोचो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, क्या वो वेपर्स बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। सॉलिड वेपर्स नहीं बना सकता, नॉन वॉलेटाइल होते हैं सॉलिड्स भाई, वो कैसे वेपर बना लेंगे? उनके पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड, उनको टाइम ही नहीं है कि वो हटे, उनसे दूर हुए। लेकिन कोवैलेंट में लिक्विड और गैसेस होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे वॉलेटाइल होंगे। ये कोवैलेंट कैसे होंगे? वॉलेटाइल होंगे। और इलेक्ट्रोवैलेंट कैसे होंगे? नॉन वॉलेटाइल होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ये जो हमने हार्ड सॉलिड्स लिया था ना, हार्ड सॉलिड्स, डायमंड भी हार्ड सॉलिड में होता है, लेकिन उसको हम कोवैलेंट में पढ़ते हैं, एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लिख दूँ? हार्ड सॉलिड्स, यहीं पे लिख देते हैं, एक्सेप्शन डायमंड। डायमंड एक एक्सेप्शन होता है, डायमंड ग्रेफाइट, ठीक। डायमंड याद रखना आप लोग, यहाँ पे डायमंड जो होता है वो होता तो हार्ड है, लेकिन उसको हम लेते किसमें? अपने कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट में अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब कब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, कब वो बॉयल स्टार्ट होना स्टार्ट होगा, उस पर अगर बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? सॉलिड है, उबालोगे, बॉईल करोगे या मेल्ट करोगे, जल्दी होगा या देर होगा? देर से होगा। हाई करना पड़ेगा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्या रीजन है? मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा तेजी से पकड़ा होता है, पार्टिकल्स को छोड़ ही नहीं रहा होता, तो बहुत ज्यादा हाई करना होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा रीजन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स। क्योंकि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी उस फोर्स को तोड़ने में, है ना, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, रीजन पता है ना, वॉन डर वॉल फोर्स, वीक वॉन डर वॉल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स। थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे टूट जाएगा फोर्स उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के कंडक्टर्स ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बुरे होते हैं, ठीक है। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, आराम से कंडक्टेंस करते हैं हीट की। ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें, अभी यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर्स हैं भाई, सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझे ना। अगर सॉलिड स्टेट में तो वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेकिन उसी को आप मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में देखोगे, मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में थोड़ा सा हीट कर दो, मोल्टेन मतलब थोड़ा सा हीट कर दो, फिर देखो तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे, गिरगिट की तरह एकदम काम करते हैं भाई। अगर आपने केवल सॉलिड उठा लिया तो क्या होगा? नॉन कंडक्टर्स। मोल्टेन कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या दिखाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं ये। रीजन क्या है? अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड स्टेट, वीक इन मोल्टेन स्टेट। भाई आपने हीट किया, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन टूटने लगेगा ना। समझो बात को, एक एक बात को समझो। क्यों इसका सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, क्यों इसको नहीं ऐड कर रहे हैं? छोटी सी चीज है, पढ़ा सकते थे, लेकिन कई बार इसको स्किप करते हैं बच्चे, सोचते हैं अरे यार इसमें क्या इतना काम है, इतना क्या प्रॉपर्टीज ही तो है, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। नहीं,
समझ में आप अगर ये चीज़ समझ के चलोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा रटने को अवॉइड करा जाता है यहाँ पे, है ना। तो समझे ना बात को आप लोग। रीज़न क्या है, बहुत स्ट्रांगली भाई सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फोर्स से पकड़े होंगे एक दूसरे को, थोड़ा सा हीट किया, पानी दिया, मतलब जैसे ही आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, आपने हीट कर दिया यानी कि मोल्टेन स्टेट में लाए, तो उसके आयंस ब्रेक होने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, यानी कि उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा थोड़ा वीक होने लग जाएगा। और क्या बना देगा वो, उसको एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। तो क्या बोलोगे, अगर आपकी बात हो रही है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगर वो सॉलिड स्टेट में तो वो क्या होगा, नॉन कंडक्टर्स। अगर वो किस स्टेट में, मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन में होगा, तो क्या हो जाएगा, वो गुड कंडक्टर्स हो जाएगा। रीजन क्या बताओगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक है मोल्टेन स्टेट में, स्ट्रॉन्ग है सॉलिड स्टेट्स में। ठीक है, तो ये बात आपको आई गेस क्लियर हो गई होगी अभी तक। नेक्स्ट आते हैं, इनकी बात करते हैं, गैसियस और लिक्विड स्टेट नॉन कंडक्टर्स। इनको किसी में भी डाल दो, नॉन कंडक्टर्स ही होते हैं। व्हाट शुड बी द रीजन, क्या रीजन होना चाहिए, क्या रीजन होगा। इसका रीजन ये होगा, देखो सॉफ्ट सॉलिड में भी नॉन कंडक्टर्स दिखा रहे हैं ना, सॉफ्ट सॉलिड में भी नॉन कंडक्टर्स, गैसियस और लिक्विड में भी नॉन कंडक्टर्स। सोचो रीजन क्या होगा, समझो मेरी बात को बेटो। इलेक्ट्रिसिटी व्हाट आई एम सेइंग, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट की, क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें, मैम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। बच्चों जब आयंस है ही नहीं, चार्ज कब पास होगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का वहाँ जिक्र होता है ना, ये चीज़ तो क्लियर है। तो यहाँ पे तो आयंस ही नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्या रीज़न होगा यहाँ पे, रीज़न आपका होगा यहाँ पे क्या, कि उसमें इट डज नॉट हैव आयंस। भाई आयंस है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से होगी, है ना। तो वो उसका रीजन हो गया। ये चीज क्लियर है ना। तो ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में भी हमारे नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ब्रेक हो गई दो चीजें। HCl है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, H+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, H+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, तो बच्चों कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन मोल्टेन सॉल्यूशन, मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेट ये चीज तो आपको क्लियर है, रीजन भी आपको पता होगा ना बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन में वीक हो जाएगा अपने आप थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज इन नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज इनको नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूल्स आयंस के फॉर्म में पहले बदलेंगे तब तो ये होंगे, पहले तो इनको आयंस में बदलना है, फिर इनको इलेक्ट्रिसिटी, फिर इनको किसी में चेंज होना है। तो यहाँ पे नहीं होता, मतलब ईजिली नहीं होता नॉर्मल स्टेट में। चलो लास्ट क्या कहता है भाई, लास्ट मतलब ये लास्ट स्लाइड है, ओके। लास्ट क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुल जाना, सॉल्यूबल हो जाना किसी कंपाउंड, किसी चीज में, किसी भी चीज में। वाटर ले लो, किसी भी एसिड ले लो, बेस ले लो, कुछ भी। सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और ऑर्गेनिक कोई भी सॉल्वेंट ले लो, जैसे कि CH3COOH, कोई भी ऑर्गेनिक चीज ले लो, तो उसमें क्या हो जाएंगे, ये इनसॉल्यूबल हो जाएंगे। क्या होता है, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्यूबल होते हैं इनऑर्गेनिक में, ठीक है। इनकी बात करें, उल्टा कर दो, सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक में, इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक। ये चीज याद रहेगी। रिएक्शंस, अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, बहुत ही तेजी में। भाई आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव से चिपकेगा तुरंत, नेगेटिव पॉजिटिव से, तो यहाँ पे इजीली होगा, बहुत तेजी से होगा। अंडरगो हाई स्पीड आयनिक रिएक्शन, आयंस की रिएक्शन बहुत तेजी से होती है यहाँ पे अंडरगो स्लो स्पीड मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यहाँ पे आयनिक रिएक्शन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन कैसे होगी, हाई स्पीड पे होगी, बहुत तेजी से हो रही होगी। क्यों हो रही होगी बच्चों, भाई H पॉजिटिव है, किसी से चला, मतलब H तो मैं एक एग्जांपल की तरह ले रही हूँ, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है जल्दी से, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शंस हो रही होंगी। यहाँ पे टाइम लग रहा होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है ना ये बात। चलो भाई, रीजन क्या है, फ्री आयंस इजीली फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, रैपिडली रीग्रुप इन सॉल्यूशन। सेम चीज भाई, फ्री आयंस है, जल्दी जल्दी निकले, रीग्रुप कर लिए दूसरे के साथ। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर फर्स्ट ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर स्लोली फॉर्म। पहले तो भाई ब्रेक होंगे, तो उनको ब्रेक होने में इतना टाइम लगेगा, फिर न्यू बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो ये स्लो स्पीड करते हैं। डिसोसिएशन, इसमें होता है डिसोसिएशन, इसमें मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में डिसोसिएशन होता है, कोवेलेंट में क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। डिसोसिएशन मतलब समझ रहे हो ना भाई, कोई चीज बनी है उसको डिसोशिएट, तोड़ना है हमको।
आयनाइज मतलब उसको चार्ज देना है हमको। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोशिएट, अंडरगो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू डिसोशिएट कर लेते हैं। HCl है, H को हटाया, Cl को हटाया, डिसोशिएट कर लिया। आयनाइजेशन, अंडरगो आयनाइजेशन, यहाँ पे आयंस के फॉर्म में बदलते हैं। पार्शियल चार्ज, ये जो आयनाइजेशन होता है ना बच्चों, इसमें पार्शियल चार्ज आता है आपका, कंप्लीटली चार्ज तो आएगा नहीं तो फिर वो आपके क्या कहलाएंगे, फिर इलेक्ट्रोवैलेंट में नहीं आने लगेंगे, तो इसको करवाया जाता है, पार्शियल चार्ज देता है ये, ठीक है। तो अगर हम डिसोसिएशन, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, ब्रेक होंगे, यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दिस छोटू सा वीडियो। यस, सो हमने क्या कहा, प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन हमें देखनी थी इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट में। पहली चीज हमने जानी स्टेट, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। एग्जिस्टेंस, यहाँ कैसा होगा, क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड्स होंगे, यहाँ पे सॉफ्ट सॉलिड्स। यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्सेप्शन क्या है आपका, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड याद रखना आप लोग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यहाँ पे क्या होंगी, आयंस होंगी, यहाँ पे क्या होंगी, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वॉन डर वॉल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी, सॉलिड्स हैं, जल्दी से वॉलेटाइल नहीं करेंगे तो नॉन वॉलेटाइल, लिक्विड और गैसेस है, वॉलेटाइल कर जाएंगे तो वॉलेटिलिटी इसकी हाई होती है यानी कि वॉलेटाइल होता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे कैसा होगा, हाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कर देंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों हाई करना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं तो इसीलिए हाई करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है आयंस के बीच में, लार्ज अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स है भाई, ज्यादा एनर्जी लगाओगे तभी तो टूटेगा। अभी किसी की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है तो आप क्या करोगे, मतलब करना नहीं चाहिए ना, आप करते होगे, ओके आई एम सॉरी बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो किसी की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा भाई एकदम जन्मों जन्मों के हम लोग दोस्त हैं, तो क्या उनकी दोस्ती आसानी से तोड़ सकते हैं क्या? कुछ लोग आके उनको थोड़ा सा भड़का देंगे तो क्या वो टूट जाएंगे बहुत जल्दी? नहीं, हो सकता है टूट जाए, लेकिन कब, जब बहुत ज्यादा एक होता है ना लिमिट क्रॉस वाली बात हो जाएगी, तब जाके वो मतलब इजीली ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है। सिमिलरली यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स। ऑन द अदर एंड इसका रीजन क्या होगा, वीक वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। वीक वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे अपने आप ब्रेक हो जाएंगे, अपने आप क्या हो जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब उनका लो हो जाए, तो यहाँ पे लो एनर्जी लगानी पड़ती, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी बात करें कंडक्टर्स ऑफ हीट में, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। आराम से गुड कंडक्टेंस ऑफ हीट, हीट आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे बैड होता है। अगर हम बात करें कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे क्या होंगे, गिरगिट, क्या होते हैं, गिरगिट। गिरगिट से क्या मतलब है मैम, गिरगिट से मतलब बच्चों ये है सॉलिड स्टेट में तो नॉन कंडक्टर्स बता रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं भैया हमसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जहां हमने मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो जाएंगे अपने आप, गुड कंडक्टर्स, क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर्स हो जाएंगे। इसकी बात करें तो ये बेचारे सीधे साधे होते हैं, दोनों में से किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। रीजन क्या है भाई, आयंस ही नहीं है उनकी, मतलब मासूमियत का कारण ही ये आयंस है ही नहीं, हम तो चालाकी कर लेते हैं, हमारे पास आयंस ही नहीं है, हम क्या करें। तो यहाँ पे क्या होगा, बैड मतलब होते ही नहीं, गैसियस और लिक्विड स्टेट नॉन कंडक्टर्स, सॉफ्ट सॉलिड में भी नॉन कंडक्टर्स। रीजन आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइज करना करंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी इलेक्ट्रोलाइज इन एक्वस एंड मोल्टेन सॉल्यूशन, मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज इन नॉर्मल स्टेट। ये तो इलेक्ट्रोलिसिस में टूट सकते हैं, ये नहीं टूटते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, इसीलिए। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में अब आपको पढ़ना है क्या है आपका, सॉल्युबिलिटी, घुलते कैसे, कैसे होते हैं ये, सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल लो, पानी में तो घुल जाएंगे लेकिन इन ऑर्गेनिक में नहीं घुलते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट के होते हैं ना। इनकी बात करें, पानी में नहीं घुलेंगे, किस में घुलेंगे, ऑर्गेनिक में घुलेंगे, ठीक है। रिएक्शंस की बात करें, हाई स्पीड अंडरगो हाई स्पीड रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन अंडरगो स्लो स्पीड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी बात करें, रीजन क्या है भाई, फ्री आयन से आराम आराम से जा रहे हैं, इन सॉल्यूशन रैपिडली रीग्रुप दूसरों के साथ लग जाएंगे। इनका रीजन क्या है, धीरे धीरे से कछुए की तरह एकदम चलते हैं ये, और क्या बनाते हैं, नए नए बॉन्ड जल्दी होते हैं ना, कुछ लोग नए नए बॉन्ड जल्दी नहीं बना पाते, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है। जल्दी से किसी कंपनी में हम लोग, मतलब किसी की कंपनी, मतलब इन द सेंस कंपनी इन द सेंस लाइक किसी की भी फ्रेंड की कंपनी बहुत जल्दी नहीं हम लोग घुल मिल सकते, नहीं जल्दी बातें होती हैं, तो उसी तरीके से तो ये कैसे होंगे, धीरे धीरे, ये तुरंत रीग्रुप कर लेंगे। होता है ना क्लास
क्लास में ऐसा बच्चा जो उठता है सबसे उसकी बन रही होती है, सबसे बात कर रहा होता है, उस टाइप वाले, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हाई स्पीड, ये क्या करेंगे लो स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करें, ओह जस्ट गॉट सर्कल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आयनाइजेशन सॉरी डिसोसिएशन होगा। आयन तो पहले से ही है, तो यहाँ पे डिसोशिएट करेंगे, टूटेंगे आयंस के फॉर्म में। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तो आयनाइजेशन होगा। कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पार्शियल चार्ज आएगा। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे एंड दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो आई गेस ये वीडियो भी आपको ये वाली बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक मतलब एक भी पेज, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा आपके इन सारे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें। कुछ भी मैंने एक वर्ड भी आया, आई विल मेक श्योर आप कभी भी मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो कि ये चीज़ छूट गई, कभी नहीं हो सकता। एक एक वर्ड, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी, अभी भी ये बात बोल रही हूँ। स्टार्टिंग में हर एक चीज़ को पढ़ना, हर एक चीज़ को जानना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आप स्मार्ट स्टडी करने पे फोकस करोगे। स्मार्ट स्टडी बात की बात होती है, थोड़े टाइम बाद उसको अच्छे से एकदम एक वन शॉट वीडियो में 1 घंटे में सब समझ लो, वो रिवीजन होता है। पहले सब कुछ समझो, ठीक है। एयरटेल वाली दीदी होती है ना, पहले सब जानो फिर सही चुनो, इस टाइप का वही वाली बात है। पहले सब जान लो फिर सही चुनो, फिर स्मार्ट स्टडी कर लो कि हमको ये जानना जरूरी है, हमको ये करना जरूरी है, ये बात है। पहले तो आपको सब कुछ जानना जरूरी है ना, उसके लिए आपको बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप पहले हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे। सो ओके नो मोर लेक्चर, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।